आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्च डगलस मेमोरियल चर्च सावेर में। और आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करते हैं और हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जो इब्राहिम का परमेश्वर खुदा प्रभु जी राजा, तू वही हमारा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आज का दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा परमेश्वर राजा। हाँ खुदा परमेश्वर राजा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो आज का दिन देखने नहीं पाते, परंतु पिता परमेश्वर राजा आपने हमें जीवित के भूमि पे जीवित रखा, इसलिए प्रभु जी आपका शुक्र अदा करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, सदा करते हैं परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर, हम जो भी गीत गाने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा के लिए परमेश्वर राजा, तू हमारी सहायता मदद कर परमेश्वर राजा। ताकि पिता परमेश्वर राजा उस गीतों के द्वारा प्रभु जी हम तेरी स्तुति आराधना हृदय से करने पाए परमेश्वर खुदा राजा। यस पिता परमेश्वर राजा, हम सबों के आत्मा मन जीव शरीर को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा। सारी महिमा आदर आप ही के पवित्र पाक मुबारक ऐसे नाम को देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ एकत्रित किया कि हम उसकी स्तुति सन्ना गा सके। और इस समय हम गीत गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। गीत नंबर 8 को हम इस समय गाते हैं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मुझसे और इस मंदिर में तू ही बसे। हालेलुया।
क्योंकि बेहद जरूरी है कि हमारे अंदर कौन बसना चाहिए। हमारे अंदर अगर परमेश्वर बसता है तो हमारे चाल चलन भी वैसे ही होना चाहिए। हालेलुया। ताकि हमारे हर एक चाल चलन से हम उसे खुश करने पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए और कुछ गीत गाते हैं। और इस समय हम गीत नंबर 12 को गाएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 तू पर बलि पाया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वह स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उसने हमारे जीवन में इतने हमें उपहार दिए हैं कि हम
उसकी स्तुति करते करते थक जाएंगे, वरन उसकी स्तुति पूरी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर भी कहता है कि मैं किसी और भेंट वस्तु से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। आप मुझे क्या चढ़ा सकते हो, क्योंकि इस जगत का सब किसका है? परमेश्वर का ही। परमेश्वर ने ही बनाया है। इसलिए परमेश्वर किस वस्तु से प्रसन्न होता है? तो हमारे हृदय से निकले हुए धन्यवाद की भेंटों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो ये समय है कि हम भजन संहिता पढ़ के हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और इस समय हम भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं और हमारे बीच में भाई अंकित है जो भजन संहिता पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियाँ के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े हुए स्तोत्र संहिता से हम सभी को आशीर्वाद करें। सुनने वाले और पढ़ने वाले सभी को आशीर्वाद करें। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद लिखता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहाँ पे धर्मियों के बारे में दाऊद कुछ बता रहा है। हम धर्मी। अगर हम किसी को भी पूछे तो सब लोग क्या बोलेंगे? हम धर्मी। कोई खुद को पापी बोलना नहीं चाहता। हम सभी को बताया ना, अगर आप किसी से पूछे कि आप पापी हो, सब लोग कहेंगे नहीं, हम तो क्या है? धर्मी है। परंतु जो बाहर के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्हें धर्मी की डेफिनेशन नहीं पता है ना, धर्मी की व्याख्या नहीं पता कि धर्मी क्या होते हैं। परंतु बाइबल बताती है जो परमेश्वर से जुड़ा होता है, जो परमेश्वर से जुड़ा होता है वही धर्मी होता है। हालेलुया। मतलब हम लोग जो परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर के हम उसकी उपस्थिति में हैं, तो हम धर्मी हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, तो हम किसके हाथों में पड़ते हैं? शैतान के। और शैतान क्या है? विधर्मी है, वह धर्मी नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें कि अगर हमें धर्मी बने रहना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सानिध्य में रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। इसलिए यहाँ पे दाऊद कुछ बातें लिखता है और वो कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दाऊद यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है कि धर्मी लोग क्या करते हैं। धर्मी लोग क्या करते हैं? वे दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। हमें पता है दुष्ट कौन होते हैं? बुरी युक्तियां देने वाले दुष्ट होते हैं। वो जब भी कुछ युक्तियां देते हैं ना, तो क्या करते हैं? किसी की हानि के लिए युक्तियां देते हैं। परंतु परमेश्वर हमें कभी किसी की हानि के लिए युक्तियां देता है क्या? कदापि नहीं। परमेश्वर सभी के भले के लिए हमें युक्तियां देता है। इसलिए ध्यान रखें कि हम जब भी किसी की सजेशन लेते हैं, किसी से हम कुछ बात पूछते हैं, किसी की सलाह लेते हैं, तो ध्यान रखिए वो सलाह किस तरफ हमें लेके जा रही है। वह सलाह क्या हमें परमेश्वर की तरफ लेके जा रही है या परमेश्वर से दूर कर रही है? हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि ये सब बातें करने वाले जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, ये जो धर्मी होते हैं, परमेश्वर उन्हें कुछ उपहार देता है। और वो कैसे उपहार होते हैं? वे कैसे होते हैं? वे उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नाली के किनारे लगाए जाते हैं। वे उस वृक्ष के समान होते हैं जो वो जीवित जल के सोते के समान उसके निकट लगाए जाते हैं। और जीवन का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए हमारे जीवन का सोता, जो जल का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम उसके पास होते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। हमें जब प्यास लगती है तो जब हम पानी पीते हैं तो जब हम तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही उससे भी कहीं ज्यादा हमें भावना
परमेश्वर के पास आने की बात होती है। हम जब व्याकुल हो जाते हैं मन में, हम जब व्याकुल हो जाते हैं, हम जब दुविधा में पड़ते हैं, तो हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम हर एक बात से निजात पाते हैं। हालेलुया। तो यह सारे उपहार कौन देता है? परमेश्वर हमें देता है जब हम धर्मी बने रहते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे? वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। वो अपने ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलता है। मतलब हम हमारे नियोजित समय में, परमेश्वर ने जो हमारे लिए नियोजित समय रखा है उस समय हम फलते हैं, फल लाते हैं, फूल लाते हैं, है ना। और बाइबल बताती है जो लोग फल लाते हैं वो कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। हम जब परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, हम जो परमेश्वर की डालियां हैं, जो उसकी दाग लता से जुड़े रहेंगे, तो क्या लाएंगे? हम 100% फल लाएंगे। अगर हम उससे जुड़े ही नहीं रहेंगे तो क्या हम फल ला पाएंगे? कदापि नहीं, कदापि फल नहीं ला पाएंगे हम, है ना। इसलिए यहाँ पे दाऊद कहता है कि धर्मी किस तरीके से होते हैं? धर्मी कैसे होते हैं? वो बहते जल के किनारे लगाए जाते हैं, जो अपने ऋतु में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम वो धर्मी हैं जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम लोगों ने देखा होगा, इतना कोरोना का समय आ गया, इतना विकट समय आ गया, हम लोगों पे क्या क्या दुविधा ही नहीं आई। हम ही नहीं परंतु सारे जगत के लोगों पे दुविधाएं आई, परंतु हम क्या नष्ट हो गए? नहीं, परमेश्वर ने हमें नष्ट होने नहीं दिया, है ना। क्योंकि हमें पता है जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। जीवन की रोटी यीशु मसीह, हमें पता है। और इसलिए आज हम जीवित हैं, हम स्थिर हैं, हमारा विश्वास डगमगाया नहीं। आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी? जिसमें हो यीशु महान। हालेलुया। बहुत आंधी आई और आंधियां चल भी रही है। ऐसे नहीं कि आंधियों को समय चले गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। आंधियां तो चल ही रही और आगे भी आंधी। हमारी जो नैया है, अगर उसका कप्तान यीशु मसीह है, तो वह नैया कभी डूबेगी क्या? नहीं, और डूब भी नहीं रही है। हमारे पत्ते भी नहीं छट रहे हैं और ना ही हमारे फल गिर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? परमेश्वर है। हम उस मिट्टी में लगाए गए हैं। जरूरी यह है कि हम किस मिट्टी में लगाए गए, यह बहुत जरूरी होता है। हम किस चीज पे खड़े हैं, किस मिट्टी में हमारा जो पेड़ है, हम जो पेड़ है, हम किस मिट्टी में हम लगे हुए हैं। तो हम कहाँ लगे हुए हैं? हम परमेश्वर में लगे हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे और कुछ चीज बताता है दाऊद। वो कहता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे दुष्टों को हम देखने पाते हैं कि वे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। बहुत उनके पास पैसा आ रहा है, ये सब हो रहा है इस विकट परिस्थिति में, परंतु आप परेशान ना हो। मन में ये दुविधा कभी मत लाओ कि परमेश्वर हम तो उससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे, परंतु वो तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है ना। बिल्कुल नहीं, वे दुष्ट हैं, वे भूसी के समान होते। एक क्षण आएगा और वे उड़ जाएंगे, एक क्षण आएगा वे उड़ जाएंगे और उनका नामो निशान नहीं रहेगा। हालेलुया। उनका नामो निशान नहीं आएगा। हमारे लिए धर्मी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद लाखों करोड़ों आए, परंतु वे स्मरण रहे क्या? नहीं। यीशु मसीह आज भी स्मरण है, हम सभी के स्मरण में है, क्योंकि वह जीवित खुदावंत है। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। और एक जगह दाऊद कहता है कि हम लोग तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, परंतु हमारे सोच को मार्ग कौन देता है? केवल यहोवा मार्ग देता है। हालेलुया। हमारा यहोवा हमारे सोच विचारों को मार्ग देता है, और यही हमारे जीवन में होता है, यही हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर हमारे मार्गों को जानता है, हमारे क्या मार्ग है, हमारी क्या योजनाएं हैं, हमारी क्या जरूरत है, और वो हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हालेलुया। अति करुणामय परमेश्वर है, और हम उसकी करुणा को कब समझ पाएंगे? हम उसकी करुणा को कब समझ पाएंगे? जब हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। हम तो बहुत कहते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हम बहुत सारी बातें कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उसको बहुत सारे नाम देते हैं, परंतु वह नाम कब पूरे होंगे? केवल उसकी स्तुति करने से नहीं पूरे होंगे, परंतु उस पर विश्वास करने से। और विश्वास कैसा पूरा होता है? बाइबल बताती है विश्वास बिना कर्म अधूरा है ना। कर्म करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? विश्वास पूरा होगा हमारा? बिल्कुल नहीं। विश्वास हमारा पूरा होने वाला नहीं है जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। इसलिए हमें विश्वास के साथ क्या करना है? कर्म भी करते रहना है। हालेलुया।
और आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं और हम आज वचन पढ़ते हैं। नए नियम से पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पढ़ेंगे हम, 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1 से 13 तक। मैं समझता हूँ आपने अध्याय निकाल ली है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बूझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पुराना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे कुंवारी 10 दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को आशीर्वाद करें। वचन जाने से पहले हम दुआएं करेंगे और हमारे बीच में भाई आकाश है, वो दुआ में हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे दया के सिंहासन के पास आते ईश्वर राजा, खुदा आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आज का दिन तूने हमारे जीवन में जुड़ा है, इसलिए हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं ईश्वर राजा। खुदा परमेश्वर तूने बीते तमाम दिनों में हम सबों को संभाला और फिर से एक बार तेरे भवन में तूने आने का हमें अवसर दिया, इसलिए हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं ईश्वर राजा। हे खुदा परमेश्वर, जो आज तूने हमारे सामने दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत के जरिए से तो हमसे बात करे ईश्वर राजा। वे बातें हमारे जीवन में रहने पाए, ऐसा होने पाए ईश्वर राजा। हम भी तेरी मशाल लेकर तेरे आने का स्वागत करने पाए, ऐसा होने पाए ईश्वर राजा। क्योंकि तू महान परमेश्वर है ईश्वर राजा और तू युग राज करने वाला ईश्वर है ईश्वर राजा। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा और तेरी महिमा करते हैं ईश्वर राजा, क्योंकि तू स्तुति की योग्य ऐसा परमेश्वर है ईश्वर राजा। खुदा परमेश्वर, हम तेरी सनिधता में आते ईश्वर राजा और तुझी को धन्यवाद की स्तुति चढ़ाते ईश्वर राजा। खुदा परमेश्वर, तो आदर के योग्य ऐसा परमेश्वर ईश्वर राजा और तू हमें कदापि लज्जित और लज्जित नहीं होने देता ईश्वर राजा। खुदा परमेश्वर, हम अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाते हैं जिस पर्वतों से हमें सहायता प्राप्त होती है ईश्वर राजा। हाँ खुदा परमेश्वर, तू हमारा सहायकारी परमेश्वर ईश्वर राजा। खुदा परमेश्वर, तू वचन के साथ बना देता है ईश्वर राजा। तो वचन के साथ हमसे बात करे ईश्वर राजा, और ये वचन हमें सुनने वाला नहीं परंतु हमारे जीवन में रहने दे और हम एक दूसरे को बांटने वाले बने, ऐसा होने ईश्वर राजा। खुदा परमेश्वर, इस वचन से तो हमसे बात करो, हमारे साथ रहना ईश्वर राजा। सारा आदर मान सम्मान तुझी को देते हैं और इस व्यक्ति को यीशु नासरी के नाम से मांगता है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई को परमेश्वर बहुत से आशीर्वाद करें और हम सभी को भी 10 कुंवारियों का दृष्टांत। हमने बहुत बार यह सुसमाचार सुना है और परमेश्वर क्या करता है, अपनी रोटी को हमेशा वो आशीर्वाद के साथ, अभिषेक के साथ हमें खिलाता है। हम हमारे घर की रोटी जब खाते हैं तो हर समय हमें उसकी टेस्ट कैसे आती है, एक सी आती है। परंतु परमेश्वर का जो मन्ना होता है, परमेश्वर की जो जीवन की रोटी होती है, वो कैसी होती है,
हर समय हमें अलग अलग स्वाद देती है और हमें तृप्त करती है। हालेलुया। आज का जो यहाँ पे दृष्टांत परमेश्वर ने कहा है, हम जानते हैं यीशु मसीह जब भी लोगों से बातचीत करते थे तो दृष्टांत में बातें करते थे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे, एंटरटेनमेंट करने के लिए सुन लेते थे और चले जाते थे, उनका मनोरंजन हो जाता था। परंतु जो सच्ची में आत्मा के भूखे होते थे वे रुक के उसका अर्थ पूछा करते थे। हालेलुया। उसका अर्थ पूछा करते थे। वे केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते थे। इसलिए परमेश्वर जानते थे कि कौन यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आया है और कौन सच्चे भूख और प्यास से आया है। इसलिए परमेश्वर जो सच्चे भूख और प्यास से आया है उन्हीं के ऊपर अपना दृष्टांत प्रकट करते थे। हालेलुया। और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत प्रकट किया है और ये दृष्टांत हमारा बेस है, हमारा बेस है। क्यों हमारा बेस है? क्योंकि हमारा विश्वास क्या है, हमारा जीवन यहाँ का है क्या? नहीं, हमारा जीवन यहाँ का नहीं है। हमारा जीवन उस स्वर्ग का है जहाँ पे ना रोना है ना दांत का पीसना है। हालेलुया। जहाँ पे ना रोना है ना दांत का पीसना है ना दुख है, वहाँ केवल सुख ही सुख है। हालेलुया। और ऐसे सिय्योन देश में हम लोग जाने वाले हैं। हम तो यहाँ पे केवल एक परदेशी हैं। परमेश्वर के बहुत महान एक दास है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने एक बात ऐसी कही थी कि वो कहते हैं कि जब भी मुझे दुख होता है, जब भी मुझे परेशानियां होती है ना, तो मैं उनसे दुखी नहीं होता, मैं उनसे दुख नहीं होता। क्यों नहीं दुख होता? तो मैं यह विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, एक प्रवासी हूँ। मैं यहाँ पे एक प्रवासी हूँ, एक ट्रैवलर हूँ और मैं यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और मेरा स्टेशन कौन सा है? मेरा लास्ट स्टेशन, मेरी जो डेस्टिनी है वो क्या है? स्वर्ग है ना। इसलिए मैं यहाँ के लिए परेशान नहीं होता। यहाँ मुझे कोई चीज नहीं मिली, किसी चीज से मैं तृप्त नहीं हुआ, मेरी मन की बात नहीं हुई, लोग मेरे नहीं सुनते और मुझे सुख नहीं मिलता। मैं हमेशा परेशानी में होता हूँ, दुख में होता हूँ, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। इन सारी चीजों से मैं दूर रहता हूँ। मैं इन सारी चीजों को खुद पे हावी नहीं होने देता, खुद पे हावी नहीं होने देता। मैं सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान लगाता हूँ कि मैं क्या हूँ, यहाँ पे एक ट्रैवलर हूँ और मैं यहाँ से अपने देश जाने वाला हूँ और वो मेरा देश सिय्योन देश है। और तब जब मैं ऐसा विश्वास करता हूँ तो मेरे आज के जो दुख है ना, मुझे हल्के लगने लग जाते हैं। हालेलुया। हम भी कुछ ऐसा ही विश्वास करें, हमारा भी विश्वास कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि यहाँ का दुख क्या है? टेम्पररी दुख है यहाँ का, है ना। यहाँ का दुख टेम्पररी है, यहाँ के जो रिश्ते हैं वो भी टेम्पररी रिश्ते हैं, यहाँ के जो रिश्ते नाते जो भी है वो भी टेम्पररी है। बट परमानेंट क्या है? तो परमानेंट स्वर्ग है, परमानेंट स्वर्ग है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पास हम जब जाएंगे तब हम सुख से रह पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए एक दृष्टांत कहा और वो दृष्टांत था 10 कुंवारियों का। यहाँ पे लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत में कहते हैं कि क्या होगा है कि दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आने वाला है। हम सभी को पता है जब शादी की घड़ी होती है, दूल्हा आने वाला रहता है, तो सभी लोग क्या करते हैं? तैयारी करती है ना। केवल दुल्हन ही तैयारी नहीं करती, केवल दुल्हन ही तैयारी नहीं करती, परंतु शादी में आए हुए हर एक जो मेहमान होते हैं वे सब लोग क्या होते हैं? मेकअप शेकअप करके रेडी रहते हैं, है ना। कोई भी कैसे भी रहता है तैयार, मतलब कैसे भी बाल बिखरे हो और चेहरा कैसा भी हो और हमारे वस्त्र बराबर ना हो, हम कभी ऐसे रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि शादी की घड़ी है, मतलब क्या है? एक इंपॉर्टेंट घड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घड़ी होती है शादी की, है ना। यादगार समय होता है शादी का। फोटोज खींची जाती है, वीडियो शूटिंग होती है और हमें पता है कि उस वीडियो शूटिंग में हमें बेकार दिखना है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? मेकअप शेकअप करते हैं। केवल दुल्हन ही नहीं परंतु हर एक जन मेकअप शेकअप करके तैयार रहता है। और परमेश्वर ने इस घड़ी को परमेश्वर के आने से कंपेयर किया है। परमेश्वर बता रहे हैं कि जिस वक्त
यीशु मसीह आने का समय रहेगा, वो भी समय ऐसा ही रहेगा। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं, और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी तैयारी में जुड़े हुए हैं, है ना? हम ऐसे ही बैठे हुए हैं क्या? नहीं, हम सभी लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं। हम वचन पढ़ते हैं, हम सुसमाचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो जो हमें कार्य बताए हैं, हर एक कार्य में हम तत्परता से लगे हुए हैं। परंतु जिस तरीके से इस दृष्टांत में बताया गया कि 5 समझदार थी और 5 कैसी थी? ना समझ थी। 5 समझदार थी, 5 ना समझ थी। वैसे ही आज का भी समय है, वैसे ही आज का समय है। हम लोग कितने बार यीशु मसीह का सुसमाचार कलीसिया में सुनते हैं, हमारे पासवान लोग हमें समझाते हैं हमें किस तरीके से जीवन जीना है, परंतु जो समझदार होते हैं उस तरीके से जीवन जीने में लग जाते हैं। परंतु जो मूर्ख होते हैं वे क्या सोचते हैं? जाने दो ना, जब आएगा यीशु मसीह तब देख लिया जाएगा। आज का दिन है, आज एंजॉय कर लिया जाए, आज हम पाप कर लेंगे और क्या करेंगे? शाम को फिर से घुटनों पे आ जाएंगे और दुआ कर लेंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। ऐसे भी लोग होते हैं जो वचनों से क्या करते हैं? खिलवाड़ करते हैं और करते हैं अपने ही मन की मनमानी कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आएगा परमेश्वर, जब आएगा तब देखा जाएगा। रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर लेके जाएगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परंतु ऐसा नहीं है। हम जब तक अनुग्रह के जीवन में हैं, आज अनुग्रहदायी का जीवन चालू है, हम पे अनुग्रह ही अनुग्रह है। परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करने के लिए तैयार है, परंतु परमेश्वर हमारे जानबूझ करने वाले पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है क्या? नहीं। एक बार माफ कर लेगा, 2 बार माफ कर लेगा। जिस तरीके से बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक बार हम गिरे, 10 बार गिरे, 1000 बार गिरे, करोड़ बार गिरे, हमें परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। परंतु हम कूदेंगे जानबूझ के तो परमेश्वर क्या हमें बचाएगा? कूदने वालों को परमेश्वर बचाएगा? बिल्कुल नहीं बचाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है? कूदने वाला परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है। और बाइबल में बताती है कि हमें प्रभु हमारे परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है। परमेश्वर की परीक्षा हमें करनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम इस योग्य नहीं है कि हम उसकी परीक्षा ले जाए। जब हमें पता है हम स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो हमारी परीक्षा कौन लेते हैं? जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की परीक्षा लेते हैं क्या? नहीं। परंतु जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वे ही विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वे उस योग्य होते हैं, वे उस योग्य होते हैं शिक्षक कि वो हमारी परीक्षा ले और हमें उसमें क्या करे? सफलता दिलाए। इसलिए जरूरी है हमें कि हमें हमारे चाल चलन पे ध्यान देना जरूरी है। हम जो गीत गाते हैं ना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। हमारा बैठना हो या उठना हो, हमारा बोलना भी क्यों ना हो, हमारे बोलने से भी परमेश्वर झलकना चाहिए, हमारे चेहरे से उसकी रोशनी झलकनी चाहिए, तभी जाके हम साबित होंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसके पहले हमने जो भजन संहिता पढ़ी, उसमें जिस तरीके से धर्मी लोगों की डेफिनेशन दाऊद करता है, उसी तरीके से हम धर्मी होने चाहिए, है ना? परमेश्वर तो क्षमा करने के लिए निपुण है, परमेश्वर क्षमा कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता क्षमा? बिल्कुल कर सकता है क्षमा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हम लोग ये डिजर्व करते हैं। हम लोग ये डिजर्व करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे गलतियों को क्षमा करें, हमारे गलतियों को क्षमा करें। परंतु माँ बाप भी क्या करते हैं? जो नासमझी में जो गलतियां हुई उन्हीं को क्षमा करते हैं, परंतु जो जानबूझ के करते हैं उसको क्षमा करते हैं क्यों? उसके लिए हमें शिक्षा देते हैं। और परमेश्वर भी हमारा पिता है। जिस तरीके से हम हमारे यहाँ के माता पिताओं से ताड़नाओं को सहन करते हैं, उसी तरीके से तैयार रहना है हमें कि हम परमेश्वर की भी ताड़नाओं को सहन करें। हालेलुया। तो वो जो समय था, बाइबल बता रही है कि वो समय ऐसा आएगा कि उस समय भी शादी जैसा माहौल रहेगा और सब लोग तैयारी में रहेंगे। जो आज का समय है, हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, परंतु हम में से जो होशियार है, मतलब जो धर्मी है, जो सच्ची में परमेश्वर के वचन पे ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने कहा है वो आने वाला है, तो वो जरूर आने वाला है। और ऐसे वचनों में जो विश्वास करते हैं वे लोग सदा स्थिर रहते हैं, वे लोग कभी भी डगमगाते नहीं हैं। परंतु जिन्हें यह विश्वास है कि हम केवल हमारे दुख के समय ही परमेश्वर के पास आए, कलीसिया आए, हमारा दुख, हमारा रोना परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए और जब हम ठीक हो जाए बस आराम करने घर चले जाए। मतलब उन लोगों ने क्या साबित करके रखा? यीशु मसीह को एक डॉक्टर साबित करके रख दिया है।
यीशु मसीह को एक डॉक्टर साबित करके रख दिया है। यीशु मसीह तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, पर तू उसे केवल एक वैद्य और डॉक्टर साबित ना कर कि जब हमें जरूरत हो, जब परेशानी में है, हम दुखों में, तब उसके पास आए और दुख हमारे खत्म हो जाए तो हम क्या करें, उसको अलविदा करें। अलविदा भी नहीं, बस साइड में रख दे। क्यों अलविदा नहीं? क्योंकि दुख खत्म होते क्या एक साथ नहीं, और दुख आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, तब हम परमेश्वर के पास वापस चले आएंगे। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हालेलुया। तो ऐसी मनसा कदापि हमारे मन में ना हो, ऐसी मनसा हमारे मनों में ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने इस दृष्टांत में बताया है कि आखिर में क्या होने वाला है। यहां हम देखते हैं दूसरे वचन में, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। इसमें से क्या थी? कुछ मूर्ख थी, उन्होंने अपने मशालों में क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। और जो होशियार थी, उन्होंने उसमें भी तेल लिया और अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया। मतलब होशियार क्या थी? तैयार थी। होशियार तैयार थी। क्या आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के तेल से भरे हुए हैं? परमेश्वर के अभिषेक के तेल से क्या हम भरे हुए हैं? भरे रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह के तेल में अभिषेक होना जरूरी है ना? जब हम अभिषेक होंगे, जब हम उसके अनुग्रह में रहेंगे, तो पवित्र आत्मा के सारे गुण, सारे वरदान हमें होंगे। यहाँ तेल का जो उदाहरण है, वो यहाँ पे उदाहरण परमेश्वर बता रहा है पवित्र आत्मा के गुण। पवित्र आत्मा के गुण बता रहा है आज हमें। क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा के गुण हैं? बाइबल बताती है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता। इन सारे गुणों से जरूरी है कि हम लोग भरे हुए हो। पवित्र आत्मा के जो गुण है, इससे हम भरे हुए हो, तभी हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे, है ना? और केवल हम ही ना भरे हुए, परंतु हमारी कुप्पियां भी भरी हुई हो। हमारे कुप्पियां मतलब हमारे परिवार के जो लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, वे भी लोग इससे भरे हुए होने चाहिए, है ना? हमें हमारे लिए ही जीना है क्या? नहीं, हम हमारे परिवार के लिए जीते हैं। हमारे परिवार के लिए जीते हैं, सारे लोगों के लिए हम जीते हैं। परमेश्वर ने हमें सेवा का जीवन दिया है, इसलिए हमें क्या करना है? खुद तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो जरूरी है कि हम दूसरों की भी सेवा करें और उन्हें पवित्र आत्मा में भरना सिखाएं। हालेलुया। जब हमें कोई दिखता है गलत राह पे जा रहा है, तो हम उन्हें सुधारना है। और कैसे सुधारेंगे? हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा। अगर परमेश्वर के बिना वचनों के द्वारा अगर हम उन्हें सुधारेंगे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। वो ऐसे काटता है कि काट ही डालता है। परमेश्वर के वचन को कोई भी ना नहीं कह सकता। इसलिए जब भी हम किसी का सामना करते हैं ना, तो परमेश्वर के वचन से सामना करें। हम देखते हैं एक जगह जब दाऊद और गोलियत इनका जब मुकाबला हो रहा था, तो दाऊद ने क्या कहा गोलियत से? दाऊद ने गोलियत से क्या कहा? मेरे पास भाले नहीं है, शस्त्र नहीं है, ना मेरे पास कवच है, परंतु मैं किसके नाम से आ रहा हूं? मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं। उसके पास परमेश्वर का वचन था। दाऊद जानता था परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को जानता था, इसलिए वो कहता है कि मैं कैसे आता हूं? परमेश्वर के वचन से आता हूं। इसलिए जरूरी है हमारे अंदर परमेश्वर की वो तलवार होनी चाहिए, वो परमेश्वर की आग होनी चाहिए, वचनों की आग। तभी हम आगे वालों को क्या कर पाएंगे? मना पाएंगे, आगे वाले के शैतान को दूर कर पाएंगे, है ना? कि जो केवल बाल बिखेर के नाचते रहता है, क्या वही शैतान होता है क्या? जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, परमेश्वर के विपरीत चलता है, तो वो शैतान कहाँ पे होता है? लोगों के यहाँ पे बैठा होता है। लोगों के यहाँ पे बैठा होता है। तो उस शैतान को हमें दूर करना है, उस शैतान को हमें दूर करना है और लोगों को क्या करना है? सच्ची राह बताना है। हालेलुया। तो इस समय क्या हुआ? वे जो 5 कुंवारी थी, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर भरे रखा था। परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर भरे रखा था, और परमेश्वर के वचनों से वे दूर नहीं हुई। परंतु जो दूसरी 5 थी, वो कैसी थी? वे ना समझती, और वे परमेश्वर के वचनों के साथ खेल रही थी। मतलब कैसी? उन्हें पता था, हाँ जब आएगा तब देख लिया जाएगा। और वही हुआ। हम आगे क्या पढ़ते हैं? तब वे सब कुंवारियां उठकर, 6वां वचन, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है,
उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी, तो देखो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर को चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को न जानते हो और न उस घड़ी को। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया? जब दूल्हा आ गया, उन्हें पता चल गया, वे नींद से जाग खड़ी हो गई, परंतु उनके मशालों में तेल नहीं था, उनके जीवन में परमेश्वर नहीं था। और वे गई दौड़ते, और उन्होंने क्या किया? वो दरवाजा उन्होंने खटखटाने की कोशिश की। वो जो दरवाजा था उन्होंने खटखटाने की कोशिश की, परंतु वो दरवाजा खुला क्या? नहीं। परंतु उस दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, और वो आवाज यह थी, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर को यहां जानते हो, तो परमेश्वर आपको वहां जानेगा। अगर आज आप परमेश्वर को यहां नहीं जानते हो, यहां सिर्फ आप परमेश्वर को सिर्फ क्या करते हो? पहचानते हो। पहचानना और जानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहचानना, हमें पता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, बस। जानना मतलब क्या? यीशु मसीह क्यों आए, उनका क्या उद्देश्य था, उनका हमारे लिए क्या उद्देश्य था, वो क्या चाहते हैं हमारे लिए, यह सब सारी चीजें जब हम जानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, ये होगा जानना। जब हम यह सारी चीजें जानेंगे, तो ही परमेश्वर में वहां जानेगा। परमेश्वर में वहां जानेगा क्या? नहीं, केवल पहचानेगा। और क्या बोलेगा? कि तुम किस लिए बनाए गए हो? तुम नष्ट होने के लिए बनाए गए हो, और तुम्हारे लिए क्या है? नरक का प्रतिफल है। परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारे लिए नरक का प्रतिफल है। परंतु हम नहीं चाहते कि हमारे लिए नरक का प्रतिफल हो। हर एक चाहता है कि आज हम स्वर्ग जाए। तुम किसी अगर दारू पीने वाले शराबी से भी पूछोगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो भी यही कहेगा, मुझे स्वर्ग ही जाना है। सबको पता है स्वर्ग का शब्द मतलब ही अच्छा होता है ना। और जो लोग इससे जान नहीं होते, जिनको पता नहीं होता स्वर्ग में क्या होता है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें स्वर्ग में जाना है, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा बना हुआ है। जन्नत, हेवन, ये शब्द ऐसा बना हुआ है कि वहां पे क्या है, सबको पता है, वहां पे खुशी ही खुशी है। परंतु वहां तब हमें खुशी मिलेगी, उस खुशी से हम तब रूबरू हो पाएंगे जब हम प्रतिदिन मसीह के नाम में खुश रहेंगे। हालेलुया। उसके नाम में हम खुशी मनाएंगे प्रतिदिन, तभी हम वहां के प्रतिदिन को देख पाएंगे। इस तरीके का आज का परमेश्वर का यह वचन था, दृष्टांत था, जो हमसे बातचीत करता है कि तुम नहीं जानते उस घड़ी को कि वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी। 13वां वचन यहाँ पे कहता है, हम खुद को इतना समझदार ना समझे, हम खुद को इतना समझदार ना समझे, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि वह घड़ी कब आएगी, हमें नहीं पता। इसलिए पापों से मन फिराना जरूरी है। आज हमें क्या करना है? पापों से मन फिराना है और प्रभु के पास आना है, और तभी हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में हम रह पाएंगे। हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी से इस वचन के द्वारा बातचीत की, मुझसे भी परमेश्वर ने बातचीत की, और परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद करे। हालेलुया। आइए हम गीत गाते हैं और फिर से परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, और इस समय हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। इस समय हम गीत गाते हैं, पाक यहोवा मुझे माफ करता है। गीत नंबर 327 को हम गाएंगे। गीत नंबर 327। और हम गीत गाते समय परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। पाक यहोवा मुझे माफ करता है,
लहू यीशु का मुझे साफ करता है, पाक यहोवा मुझे माफ करता है। लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो जो मेरे था वो एक मेरे दे गया, अपने लहू से वो नशात मुझे दे गया। वो जो मेरे था वो एक मेरे दे गया, अपने लहू से वो नशात मुझे दे गया। कौन करता है ना, कौन करता है ना, कौन करता है ना प्यार जो यीशु ने किया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु मेरी ढाल है। यीशु का कमाल है, यहोवा का जलाल है, मेरी ताकत है यीशु मेरी ढाल है। मैंने बस इतना किया, मैंने बस इतना किया, मैंने बस इतना किया, इसका इंतजार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में बसाया उसे रूह में बसा लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। दिल में बसाया उसे रूह में बसा लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। आने वाला है यदि, आने वाला है यदि, आने वाला है यदि मुझे लेने मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। पाप यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाप यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हमारे स्थानों पर खड़े होते हैं और प्रार्थना करेंगे। क्रिस्तार्पणमस्तु अवधि, क्रिस्तार्पणमस्तु। मनात विचारितो क्रिस्तार्पणमस्तु। आचाराची सर्वमालिका क्रिस्तार्पणमस्तु। उच्चारासा प्रवाह सगळा क्रिस्तार्पणमस्तु। मी पळवाचे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, परमेश्वर मसीह आपके स्वर्ग के सिंहासन में लेकर आए परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर खुदा का राजा आज के दिन के लिए परमेश्वर राजा कि पिता परमेश्वर आज आपने चाहा परमेश्वर कि हम तेरे वचन को सुनने पाए परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी राजा, तेरे विचारों के अलावा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होता परमेश्वर राजा, तेरी सोच के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। और आज परमेश्वर राजा तूने सोचा परमेश्वर राजा कि हमारी जीवन में पिता परमेश्वर राजा तेरी विजय हो परमेश्वर राजा।
तेरे वचन हमारे जीवन में गूंजे और पिता परमेश्वर आपने हमें इस कलीसिया तक आने के लिए सहायता करें। इसलिए प्रभु जी आपका शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते परमेश्वर राजा इस वचन के परमेश्वर खुदा राजा कि तूने पिता परमेश्वर फिर से एक बार हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर तरोताजा किया, तेरे मरने को हमें खिला के प्रभु जी तृप्त किया परमेश्वर राजा। हाँ परमेश्वर राजा तू कहता है कि धर्मी लोग उस बहते हुए जल के सोते के किनारे लगाए जाते हैं जो अपने में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ पिता परमेश्वर राजा आपने हमें ऐसे धर्मी बनाया, इसलिए पिता परमेश्वर आपका शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते परमेश्वर तेरे नाम की सराहना करते परमेश्वर राजा, तेरे नाम को ऊंचे उठाते परमेश्वर राजा। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर राजा हमारे पासवान के लिए पिता परमेश्वर खुदा राजा। पिता परमेश्वर हमारे पासवान को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करें पिता परमेश्वर उन्हें जो भी कमजोरी है पिता परमेश्वर खुदा राजा वो यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर की जाए परमेश्वर खुदा राजा। पिता परमेश्वर आपने उन्हें स्पर्श किया, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि परमेश्वर राजा आपका स्पर्श मात्र ही हमारे जीवन में काफी होता परमेश्वर खुदा राजा। पिता परमेश्वर आपने उनके कमर में उनके पैरों में परमेश्वर राजा स्पर्श किया परमेश्वर राजा और उन्हें चंगा कर दिया, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर राजा। आप प्रभु जी राजा खुदा परमेश्वर राजा हमारे पास बात और पिता परमेश्वर तेरे दास परमेश्वर खुदा राजा उन्हें तूने चंगा कर दिया, हम विश्वास करते राजा। यस परमेश्वर खुदा राजा वे तेरे अभिषेक से भरे परमेश्वर खुदा राजा, तेरे लहू से मस्सा परमेश्वर राजा खुदा, इसलिए पिता परमेश्वर शैतान ने कदापि स्पर्श नहीं कर सकता। इस वचन को प्रभु जी विश्वास कर उनके जीवन में अमल लाते परमेश्वर खुदा राजा। हाँ परम पिता परमेश्वर राजा उसके साथ साथ उनके परिवार को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में मिलाते हैं परमेश्वर राजा। उनके परिवार को संभाल परमेश्वर राजा, उन्हें पिता परमेश्वर खुदा राजा संपन्नता से भर परमेश्वर खुदा राजा। साथ ही पिता परमेश्वर प्रार्थना करें परमेश्वर राजा आज जितने लोग पिता परमेश्वर यहाँ पे आए हैं परमेश्वर खुदा राजा उन सबों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर राजा। इन सबों को संभाल पिता परमेश्वर खुदा राजा, इन सबों के आत्मा मन जीव शरीर को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर राजा। इनके भी स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर भला चंगा रख परमेश्वर राजा। प्रार्थना करने पर पिता परमेश्वर राजा आज जो लोग आ नहीं पाए परमेश्वर खुदा राजा बारिश के कारण प्रभु जी राजा जो लोग आ नहीं पाए परमेश्वर राजा उन सबों को प्रभु जी राजा तू भला चंगा रख परमेश्वर राजा। और उसने रखा है इसलिए विश्वास करते परमेश्वर खुदा राजा, उन्हें पिता परमेश्वर खुदा अपनी आत्मा से भर परमेश्वर राजा, अपने अभिषेकों से और प्रभु जी साथ परमेश्वर राजा तेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों से उन्हें भर प्रभु जी राजा। यस खुदा परमेश्वर राजा उन्हें पिता परमेश्वर कोई भी तकलीफ ना होने परमेश्वर खुदा राजा। पिता परमेश्वर हम सबों के परिवारजनों को, हमारे परिवार में जितने भी लोग पाए जाते हैं उन सबों को, हमारे मित्रगणों को, हमारे रिश्तेदारों को प्रभु जी राजा आप ही के पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर राजा हम देखने पाते हैं परमेश्वर खुदा राजा इतनी भारी मुसीबत कोरोना में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर इतने दिनों प्रभु जी राजा, और इसलिए प्रभु जी हम विश्वास करने पाते हैं और हम हमारे विश्वास में स्थिर है कि तू हमें आगे भी संभाले रखेगा परमेश्वर राजा, क्योंकि परमेश्वर राजा हम यीशु मसीह नामक चट्टान पे आज खड़े परमेश्वर राजा, इसलिए हमारा घर पिता परमेश्वर डगमगाने का नहीं परमेश्वर राजा, हमारा घर स्थिर रहेगा विश्वास करते राजा। हमारी सारी जरूरतों को प्रभु जी राजा तेरे पवित्र नाम में तू पूरा करता है इसलिए हम विश्वास करते राजा। हाँ परम पिता परमेश्वर राजा प्रार्थना करते हैं इससे पिता परमेश्वर राजा ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर राजा जो लोग हमसे जुड़े हुए परमेश्वर राजा उन सबों को भी प्रभु जी तूने आशीर्वाद किया पिता परमेश्वर आपका शुक्र अदा करते परमेश्वर राजा। उनकी भी दुआओं को परमेश्वर राजा आपने सुना परमेश्वर राजा, उनकी भी दुआओं को आपने कबूल किया इसलिए आपको शुक्र अदा करते हैं। उन सबों को प्रभु जी राजा तो पवित्र आत्मा के वरदानों से भर परमेश्वर राजा। आप परमेश्वर राजा ऑनलाइन से जुड़े लोग आज हम यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग आ नहीं पाए हमारे पवित्र परिवारजन के सभी लोगों को प्रभु जी राजा आपके पवित्र आत्मा में सौंपते परमेश्वर राजा। और खुदा परमेश्वर राजा हमें उन 5 समझदार कुंवारियों के समान बना परमेश्वर राजा, ताकि पिता परमेश्वर राजा हम हमारे रास्तों से भटकने न पाए परमेश्वर राजा। और खुदा परमेश्वर राजा हम नित्य परमेश्वर राजा तेरी ओर आके लगाए पाए परमेश्वर राजा, ताकि पिता परमेश्वर हम हमारे विश्वास से कदापि डगमगाए नहीं, हमारा विश्वास कभी भी टले नहीं। यह होते परमेश्वर खुदा राजा। यस पिता परमेश्वर राजा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर राजा इस समय जो भेंट परमेश्वर राजा तेरे लोगों ने परमेश्वर खुदा परमेश्वर राजा तेरे प्यारे जनों ने तेरे अजीजों ने परमेश्वर राजा तेरे सामने पिता परमेश्वर चढ़ाए है परमेश्वर खुदा राजा, उस भेंट को पिता परमेश्वर तू स्वर्ग में स्मरण कर परमेश्वर खुदा राजा। और तू कहता है परमेश्वर देने वालों को परमेश्वर राजा तू इससे लाखों करोड़ों गुना तू देने वाला परमेश्वर परमेश्वर राजा। हाँ परमेश्वर खुदा राजा तू पिता परमेश्वर देने में कमी नहीं दिखाता परमेश्वर राजा, तू पिता परमेश्वर मांगने से पहले ही देने वाला परमेश्वर परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर खुदा राजा जिन लोगों ने तेरे भवन में पिता परमेश्वर बोला है पिता परमेश्वर वे जय जयकार करते हुए पिता परमेश्वर कटनी को काटने पाएंगे परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर खुदावंद राजा, आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते परमेश्वर राजा, हम सबों के आत्मा में जीव शरीर को आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं और इस प्रार्थना पर मुझे आपके एकलौते पुत्र यीशु नासरी की जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और बरकत से कबूल कर लेना राजा। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं उसी प्रकार तू हमारे अपराधी को क्षमा कर। हमें परीक्षा में लेना, परंतु सारी बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का महान अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम सबों के साथ, विशेषकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ऐसी रहेगी। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। आज के वचन के द्वारा, आज के सरमन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके दिलों पे अपने गहरे राज परमेश्वर ने प्रकट किए हैं। यह समय है कि प्रार्थनाओं का समय है, कि हमें कदापि न भूलना चाहिए कि हमें खुद के लिए प्रार्थना नहीं, परंतु हमारे जो भी प्यारे जन है, निकट जन है, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्रगण, सभी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करिए, हम सबों के लिए प्रार्थना करिए कि हम लोग परीक्षा की घड़ी में ना पहुंचे। हालेलुया। और सदैव हम धर्मी बने रहें और धर्मी के गुण हमारे अंदर दिखे, झलकने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि सुंदरता कैसी होती है? झलकती है। सुंदरता चेहरे से, सुंदरता रूप से झलकती है। उसी तरीके से धर्मिता क्या होती है? धार्मिकता हमारे व्यवहार से झलकती है। इसलिए हम सबों के व्यवहार में धार्मिकता झलकती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। सब कुछ जय मसीह।